जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट स्टूडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे संस्कृत का अनुच्छेद। संस्कृत का अनुच्छेद जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, उन अनुच्छेद को जो है हम करवा रहे थे। हालांकि आपका पिछला वीडियो जो है उसमें कराए थे, आपका लगभग 5 अनुच्छेद आपका उसमें करा दिया गया था। ये जो है आपका इस वीडियो में छठा अनुच्छेद होने वाला है। तो अगर आपने वो 5 अनुच्छेद को नहीं देखा है तो आप जो है उसे जाके देख सकते हैं। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो है आप सबसे पहले जो है, अगर आप डिस्क्रिप्शन नहीं जाना चाहते हैं, सबसे पहले जो है आप देखिए कि आई बटन पे भी उसका लिंक शो हो रहा होगा, वहां से भी आप उस चीज़ को देख सकते हैं। क्योंकि वो उस चीज़ को अगर आप देखते हैं तो वो बेहद इंपॉर्टेंट है, वो पार्ट 1 वीडियो। अगर आप उसे नहीं देखें तो ये जो है देख सकते हैं आप उस चीज़ को। उसके बाद जो है सबसे पहले हम इसमें जो है सबसे पहले देखते हैं, और ये जो है आपका एग्जाम की दृष्टि से जो कि कई बार एग्जाम में बार बार पूछे जाता है, वही क्वेश्चन का जो है सीरीज ये चल रहा है। तो सबसे पहला देखिए, आज हम लोग देखेंगे छठा नंबर क्वेश्चन का, वो है मम विद्यालय यानी कि अस्माकम विद्यालय। अस्माकम विद्यालय के बारे में जो है आज हम लोग उसका अनुवाद सीखेंगे, संस्कृत में अनुवाद कैसे किया जाता है अस्माकम विद्यालय का। तो चलिए देखते हैं अस्माकम विद्यालय, और उसको आपको बताया भी जाएगा कि कैसे होता है अनुवाद। देखिए, मेरे विद्यालय का नाम पथरा विद्यालय है। मेरे विद्यालय का नाम पथरा, तो मेरे का जो हो जाता है मम, मेरे या मम थी, मेरा का हो जाता है मम। विद्यालय का तो बताया था आपको, विद्यालय का हो जाएगा विद्यालयस। विद्यालय का विद्यालयस, क्योंकि का रहे तो का पे जो है ज्यादातर क्या होता है, का रहे, के रहे, की रहे, वहां पे अस से जुड़ता है, तो विद्यालय जोड़ अस, विद्यालयस। नाम तो नामः, नामः, नामः। पथरा विद्यालय है तो पथरा विद्यालय, पथरा विद्यालय अस्ति। यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे जो है आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है, अपने विद्यालय का, जिस विद्यालय में पढ़ते हैं। नहीं तो किसी भी विद्यालय को लिख सकते हैं, देखने थोड़ी आएगा एग्जामिनर आपको कॉपी चेक करने के बाद कि भाई सचमुच तुम पथरा विद्यालय का है कि नहीं, वो चीज़ नहीं देखने आएगा। मेरे विद्यालय, मेरा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय है। मेरा विद्यालय तो मम विद्यालय, तो विद्यालय मम विद्यालय। एक आदर्श विद्यालय है तो एक आदर्श, एक आदर्श विद्यालय अस्ति, एक आदर्श विद्यालय अस्ति। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ 20 अध्यापक हैं। अत्र 20 को संस्कृत में लिखते हैं विंशति। क्या लिखते हैं? विंशति, विंशति। अध्यापक है तो अध्यापका, अध्यापका, अध्यापका। अस्ति या संति तो संति। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में एक पुस्तकालय है, तो विद्यालय में तो क्या हो जाएगा, विद्यालय, विद्यालय में का विद्यालय। एक विद्यालय, एक पुस्तकालय अस्ति, एक पुस्तकालय, पुस्तकालय अस्ति। क्योंकि एक के है ना, एक तो रहेगा, कोई एक चीज के बारे में बात करेगा तो अस्ति देते हैं, अस्ति। लेकिन दो चीज है तो अस्ता, अस्ता। और अगर अनेक चीज है तो वहां पे संति देते हैं। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है, मतलब बहुत सारा वृक्ष है चारों ओर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, संति देंगे यहाँ पे, ठीक ना। तो विद्यालय के चारों ओर, तो विद्यालय, तो सबसे पहले विद्यालय का लिखते हैं तो विद्यालय के चारों ओर। देखिए विद्यालय के, सॉरी विद्यालय के है ना, तो क्या दे देंगे यहाँ पे, विद्यालयस। विद्यालय के तो विद्यालयस। और चारों ओर का होता है परितः, चारों ओर का परितः। वृक्ष है तो वृक्षानी संति, वृक्षानी संति। उसके बाद क्या है, उसके बाद है विद्यालय में सभी अध्यापक और छात्र अनुशासन प्रिय हैं। विद्यालय में तो विद्यालय, विद्यालय में का क्या हो गया, विद्यालय। सभी अध्यापक तो सर्वे अध्यापका, सर्वे अध्यापका, सर्वे अध्यापका। और का होता है चौ, और का संस्कृत चौ। सर्वे अध्यापका चौ छात्रा, सर्वे अध्यापका, अध्यापका चौ छात्रा। अनुशासन, अनुशासन प्रिय, अनुशासन प्रिय अस्ति या संति होगा भाई, तो सभी बोल रहा है तो संति, ये हो गया। उसके बाद इसका आपका देखते हैं क्या है, मुझे मेरा विद्यालय बहुत पसंद है। आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन ये पॉइंट जो है आपको लिखना पड़ता है, या फिर ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 7 तो पुराना है आपको, तो ये लिख सकते हैं, बहुत सिंपल है। मुझे मेरा विद्यालय बहुत पसंद है, तो मुझे का हो जाएगा मह्यम, मुझे का मह्यम, मेरा का मम, मह्यम मम विद्यालय, विद्यालय मह्यम मम विद्यालय। बहुत पसंद है तो अतीव रोचते, अतीव रोचते।
अतीव रोचते, या फिर बहुत अच्छा लगता है, ये भी लिख देंगे, फिर भी उसका संस्कृत यही होगा, अतीव रोचते। ये था आपका 7 वाक्य जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, और इसी 7 वाक्य को अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत छोटा वाक्य है, इस चीज़ को आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बुक में देखेंगे, किसी एनसीईआरटी बुक में हो गया या फिर कोई सुगम संस्कृत हो गया, उसमें अगर आप देखेंगे तो बड़ा बड़ा है, उसको याद करने में भी आपको कठिनाइयाँ होगी। और इस चीज़ को याद करने का बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा संस्कृत को, क्योंकि आपको याद होने वाला है नहीं संस्कृत। तो आपको ये 7 वाक्य जो है दिमाग में उतारना है, 7 वाक्य, और उतारने के बाद जो है उसको 5-6 बार उस चीज़ को लिखना है मुज़बानी, यानी कि बिना देखे किताब को, और उसके बाद आपका प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए। अब जो है हम लोग मम विद्यालय पे कर लिए, अब अगला अगला अनुच्छेद को हम लोग देखते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखेंगे वर्षा ऋतु के बारे में, वर्षा काल, वर्षा ऋतु बोले या वर्षा काल, इसके बारे में अब हम लोग जो है 5-6 वाक्य या 7 वाक्य जो है हम लोग देखते हैं। इसमें से सबसे पहला जो है आपका है, वर्षा ऋतु अत्यंत अच्छा होता है। क्या है? वर्षा ऋतु अत्यंत अच्छा होता है, बिल्कुल सही बात। वर्षा ऋतु जो है वो अत्यंत अच्छा होता है। वर्षा ऋतु, देखिए वर्षा ऋतु पूछे या वर्षा काला पूछे, यहाँ आप काला भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए, लेकिन आप जो भी लिखे हैं वो बात जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट बात है। तो लिखें आप वर्षा ऋतु, यहाँ पे अच्छा, अत्यंत अच्छा भी लिख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हम लोग जो है वर्षा ऋतु के बारे में देखते हैं। वर्षा काला, वर्षा काला, देखिए वर्षा काला पूछे या वर्षा ऋतु, बात एक ही है, दोनों के लिए लिखना वही पड़ेगा आपको। तो वर्षा ऋतु अत्यंत अच्छा होता है, तो वर्षा ऋतु बोलिए या काला बोलिए, तो वर्षा काला, वर्षा काला अत्यंत अच्छा होता है, तो वर्षा काला अति मनोरमा भवती, अति मनोरमा, अति मनोरमा भवती, वर्षा काला अति मनोरमा भवती। इस समय में, इस समय यानी अस्मिन समय, या फिर ऐसा भी दे सकते हैं आप, ऐसा, अस्मिन समय, अस्मिन समय, अस्मिन समय किसान अत्यंत प्रसन्न होते हैं, तो किसान, किसान का क्या होता है? कृषक। अस्मिन समय कृषक अतीव प्रसन्ना, अतीव प्रसन्ना भवति, अस्मिन समय कृषक अतीव प्रसन्ना भवति। उसके बाद है, इस समय में हमेशा आकाश में मेघ होता है, इस समय में, यानी अस्मिन समय, अस्मिन समय, अस्मिन समय, इस समय में है तो अस्मिन समय हमेशा, यानी कि संपूर्ण, अस्मिन समय संपूर्ण, या फिर सर्वदा, ऐसे भी बोल सकते हैं, सर्वदा, ये भी दे सकते हैं, बिल्कुल यही रहेगा। समय सर्वदा, सर्वदा आकाशे, आकाश में तो आकाशे, सर्वदा आकाशे मेघ होता है, तो मेघा, आकाशे मेघा होता है, तो क्या हो जाएगा? भवती, भवंती हो जाएगा ना, हमेशा रहता है, तो भवंती। उसके बाद क्या है? तो वन में मोर नाचते हैं, तो वने, वने मोर का होता है मयूरा, वने मयूरा, यानी बहुत सारा मोर नाचते हैं ना, तो नाचते हैं, तो नृत्यंती, नृत्यंती, क्योंकि बहुत सारा मोर नाच रहा है भैया। मेढक टरटर करते हैं, मेढक का हो जाएगा मंडुका, मंडुका, मंडुका टर टर, यही हो जाएगा, टर टर करते हैं, तो कुरवंती, मंडुका टर टर कुरवंती, कुरवंती, मंडुका टर टर कुरवंती। उसके बाद है, संपूर्ण क्षेत्र में हरियाली दिखता है, तो संपूर्ण का क्या हो जाएगा? संपूर्णा, संपूर्ण क्षेत्रे, संपूर्ण क्षेत्रे, संपूर्ण क्षेत्रे हरियाली दिखता है, तो क्या हो जाएगा? हरिता, संपूर्ण क्षेत्रे हरिता दृश्यंती, हरिता दृश्यंती, हरिता दृश्यंती, हरिता दृश्यंती। उसके बाद क्या है? उसके बाद है, वर्षा ऋतु में सब कुछ सुखमय लगता है, वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु, या फिर वर्षा काला भी दे सकते हैं, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु सब कुछ, यानी कि संपूर्ण, या फिर आप बोल सकते हैं कि सब कुछ का संपूर्ण हो गया, सही बात है, सब कुछ तो संपूर्ण, संपूर्ण, संपूर्ण। सुखमय लगता है, तो सुखकरः, सुखकरः लगता है, तो भवती, भवंती हो जाएगा ना, सब कुछ सुखमय लगता है भाई, तो भवंती। उसके बाद क्या है? तो उसके बाद है, मुझे वर्षा ऋतु अत्यंत अच्छे लगते हैं, मुझे वर्षा ऋतु अत्यंत अच्छे लगते हैं, तो मुझे का हो जाएगा मह्यम, मह्यम वर्षा कालः, या फिर वर्षा ऋतु दे सकते हैं, वर्षा कालः, मह्यम वर्षा कालः अतीव रोचते, वर्षा कालः अतीव रोचते, ये हो गया आपका
बेस्ट और एकदम छोटा छोटा वाक्य में वर्षा काला पे संस्कृत में अनुच्छेद। अगर आपको पसंद आया तो सबसे पहले आप इसको जो है क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे लिख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। इसका जो है आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। 7 नंबर आपका मिलते हैं। यह जो है कई बार एग्जाम में आपके पूछे गए हैं और पूछने का चांसेस भी है आने वाले बोर्ड के लिए। तो दोस्तों अब जो है हम लोग अगला जो है लेके आते हैं, उस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले आप जो इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए और ये जो है 7वां नंबर का है आपका, संस्कृत में अनुच्छेद, दीपावली पे संस्कृत में अनुच्छेद, उसको देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में आपके पूछे भी गए हैं। दीपावली पे देखेंगे, उसके बाद होली पे देखेंगे, फिर कालिदास पे देखेंगे, यानी ये सब जो है आपको जरूरी है ये सब, ठीक ना। तो दीपावली पे देखते हैं, उत्सव। देखिए सबसे पहला तो टॉपिक आपका ये लिखना ही है। अगर आपको उत्सव पे पूछा जाए ना, भारत के उत्सव पे आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये क्वेश्चन तो सिंपल एक लाइन तो आपका ऐसे ही बन जाता है कि हमारे देश में अनेक उत्सव होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि हमारे देश में अनेक उत्सव होते हैं। तो हमारे देश में तो क्या हो जाएगा, अस्माकम अस्माकम देशे, अस्माकम देशे, अस्माकम देशे अनेक उत्सव होते हैं। तो अनेक उत्सव, अनेक उत्सव भवन्ति, अनेक उत्सव भवन्ति, अनेक उत्सव भवन्ति। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है जिसमें दीपावली एक प्रमुख उत्सव है। जिसमें का होता है तेसु, क्या होता है, तो तेसु, जिसमें का हो गया तेसु, जिसमें दीपावली एक प्रमुख उत्सव है। तेसु दीपावली, देखिए इसका संस्कृत कैसे होता है, ये हर्षी का दे देना है आपको इस तरह से। तेसु दीपावली एक, तेसु दीपावली एक प्रमुख उत्सव, प्रमुख उत्सव, तेसु दीपावली एक प्रमुख उत्सव अस्ति, प्रमुख उत्सव अस्ति, तो अस्ति हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या है, दीपावली एक धार्मिक उत्सव है। तो दीपावली, दीपावली ऐसे लिखना है आपको, दीपावली एक एक धार्मिक, धार्मिक, धार्मिक उत्सव अस्ति। उसके बाद क्या है, उसके बाद है दीपावली प्रकाश का उत्सव है। तो दीपावली, दीपावली प्रकाश का हो जाएगा, प्रकाशस्य, प्रकाशस्य उत्सव, उत्सव अस्ति। उसके बाद है यह उत्सव कार्तिक मास के अमावस्या को होता है। यह का हो गया इयम, इयम उत्सव, इयम उत्सव कार्तिक मास के, तो कार्तिक मासस्य, कार्तिक मासस्य, कार्तिक मासस्य, कार्तिक मासस्य, कार्तिक मासस्य यम उत्सव कार्तिक मासस्य अमावस्या को होता है। तो अमावस्याया, अमावस्यायाम, अमावस्यायाम होता है। तो क्या हो जाएगा, भवति, यम उत्सव कार्तिक मासस्य अमावस्यायाम भवति। उसके बाद क्या है, तो लोग अपने घर को साफ करते हैं, लोग अपने घर को साफ करते हैं। आप बढ़ा भी सकते हैं, तो इस दिन लोग अपने घर को साफ करते हैं, तो हो जाएगा अस्मिन दिने। उसके बाद जना अपने घर को साफ करते हैं, तो लोग का हो जाएगा जना, जना अपने घर को, तो अपने घर को हो जाएगा स्वगृहाणी, स्वगृहाणी साफ करते हैं, स्वच्छानी, स्वगृहाणी स्वच्छानी करते हैं, कुर्वन्ति, कुर्वन्ति। या फिर आप यहाँ भी ये देख सकते हैं, सभी लोग अपने घर को साफ करते हैं। तो सर्वे जना स्वगृहाणी स्वच्छानी कुर्वन्ति। उसके बाद है सभी लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं, सभी लोग, तो सर्वे जना, सर्वे जना, सर्वे जना लक्ष्मी पूजा, तो लक्ष्मी पूजन, लक्ष्मी पूजनम, लक्ष्मी पूजनम कुर्वन्ति, पूजनम कुर्वन्ति, कुर्वन्ति। उसके बाद क्या है, इस दिन सभी लोग खुश होते हैं। अस्मिन दिने, अस्मिन दिने सर्वे जनाः, अस्मिन दिने सर्वे जनाः खुश होते हैं। तो क्या हो जाएगा, खुश, खुश का हो जाएगा प्रसन्नः, प्रसन्नः भवति, भवन्ति, क्योंकि सभी लोग हैं तो बहुत सारे लोग हैं तो भवन्ति। उसके बाद इसका क्या बनेगा, मुझे यह उत्सव अत्यंत अच्छा लगता है। ये आपको लगे या ना लगे, भले आप दीपावली में आपके
पॉइंट में पटाखा फूट गया हो, लेकिन आपके लिए जो है ये चीज़, हर चीज़ जैसे हो गया होली अगर हो गया, तो वो चीज़ जो है आपके लिए क्या होना चाहिए कि मुझे यह उत्सव अच्छा लगता है। आप अच्छा लगे या ना लगे, ये चीज़ जो है आपका 1 नंबर बढ़ा देता है। मुझे का क्या हो गया, मह्यम, मुझे का मह्यम, यह का इयम, उत्सव, उत्सवः, उत्सवः, अत्यंत अच्छा लगता है तो अतीव रोचते, अतीव रोचते, ये हो गया आपके लिए। दोस्तों ये 9 तो है, लेकिन आपको इसमें से जो बहुत सारा बन सकता है, लेकिन आपको जो है इसमें से 8 तो कोई लिख देना है, 8 गो, क्योंकि 8 गो अगर आप लिखते हैं तो नंबर कटने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि एक आध तो अगर कहीं गलती है तो वो चीज़ जो है मैनेज हो जाता है उसमें, ठीक है। तो 7 गो में आप 7 ही नंबर मिलेगा आपको। 7 गो अगर आप 9 गो लिखते हैं 9 ही नंबर, 8 7 ही नंबर मिलेगा आपको, कुछ भी लिखिए। तो वो चीज़ जो है आप अगर आप 1 टू लिखते हैं तो 1 ही नंबर दिया जाएगा, वो भी सही होना चाहिए। जो है आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था आपका दीपावली। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है होली के बारे में पढ़ेंगे, होली के बारे में, यानी कि होली जो उत्सव है उसके बारे में हम लोग जो है अनुच्छेद को जानेंगे। होली का उत्सव यानी कि उसको जो है क्या बोलते हैं संस्कृत में, होलिकोत्सव, क्या बोला जाता है, होलिकोत्सव, होलिकोत्सव, ठीक ना। देखिए इसका जो है आपको 7 वाक्य एकदम शॉर्ट शॉर्ट दिया गया है, उसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। हमारे देश में अनेक उत्सव होते हैं, ये बात आपको जो है दीपावली में भी दिया गया था, और इसमें भी आपको लिखना है। जितने भी उत्सव आपको आएंगे उसमें आपको लिखना है ये कि हमारे देश में अनेक उत्सव होते हैं। तो हमारे देश का क्या हो जाएगा, अस्माकम, अस्माकम देशे, अस्माकम देशे अनेक उत्सव होते हैं। तो अनेक उत्सव, अनेक उत्सव होते हैं, तो भवंती, अनेक बोल रहा है ना तो भवंती। उसके बाद क्या है, जिसमें होली प्रमुख उत्सव है, तो जिसमें का क्या बताए, तेसु, जिसमें होली, होली, तेसु होली प्रमुख उत्सव, प्रमुख उत्सव, तेसु होली प्रमुख उत्सव भवति, तेसु होली प्रमुख उत्सव, सॉरी है ना, है तो अस्ति हो जाएगा, अस्ति। होते हैं अगर लिखा होता है कि जिसमें होली प्रमुख उत्सव होते हैं, लेकिन बैठता नहीं है वाक्य, अगर होता तो वहां पे देते तब भवति। यह भारत का प्रसिद्ध उत्सव है, यह का हो गया इयम, इयम भारतस्य, भारत का क्या हो गया, भारतस्य, इयम भारतस्य प्रसिद्ध उत्सव, इयम भारतस्य प्रसिद्ध, सॉरी प्रसिद्ध उत्सव, प्रसिद्ध उत्सव अस्ति, प्रसिद्ध उत्सव अस्ति। यह सभी लोगों का प्रिय उत्सव है, इयम, यह सभी लोगों का प्रिय उत्सव है, इयम सर्वे जनाः, इयम सर्वे जनाः, सॉरी सभी लोगों का तो जनानाम हो जाएगा, सर्वे जनानाम, इयम सर्वे जनानाम प्रिय उत्सव है, तो अस्ति, सॉरी संति हो जाएगा यहाँ पे, संति, क्योंकि बहुत सारे लोगों का है, सभी जना। यह फाल्गुन माह के पूर्णिमा को मनाया जाता है, तो इयम फाल्गुन मासस्य, फाल्गुन मासस्य, इयम फाल्गुन मासस्य पूर्णिमायाम, पूर्णिमायाम, फाल्गुन मासस्य पूर्णिमायाम मन्यते, मनाया जाता है, तो मन्यते। उसके बाद क्या है, तो इस दिन सभी लोग प्रसन्न होते हैं, इस दिन यानी अस्मिन दिने, अस्मिन दिने, अस्मिन दिने सर्वे जना, अस्मिन दिने सर्वे जनाः प्रसन्नः भवति, सॉरी भवन्ति हो जाएगा, सभी लोग, तो सर्वे जनाः प्रसन्नः भवन्ति। उसके बाद क्या है, तो मुझे होली उत्सव अत्यंत अच्छा लगता है, मुझे का हो गया मह्यम, मह्यम, होली उत्सव का हो जाएगा होलिकोत्सव, 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 अत्यंत अच्छा लगता है तो अतीव रोचते, अतीव रोचते, ये हो गया आपका, ठीक ना। और एग्जाम में जो आपका लिखना है इस तरह से नहीं लिखना है आपको, आपको जो है एग्जाम में जैसे लिखना है वो जो है आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे उसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, और हिंदी नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक ना। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ठीक उसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग जो है अगला जो है हम लोग देखते हैं अनुच्छेद के बारे में, और वो जो है अनुच्छेद होने वाला है कोरोना वायरस पे, बहुत शॉर्ट जो है होने वाला है, और उस कोरोना वायरस के बारे में देखते हैं। और इस बार जो है वो पूछने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग कोरोना वायरस का अनुच्छेद।
जो है कोरोना वायरस पे देखते हैं, यानी कि कोरोना महामारी पे जो है आपका संस्कृत में अनुच्छेद कई बार पिछले 2 साल से लगातार पूछे जा रहे हैं और इस बार भी जो है चांसेस है कि इसको पूछने का, और जो है ये चीज़ पूछते जा रहा है, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हमने जो है उठाया है कोरोना महामारी पे। और ये जो है आपका कोरोना महामारी पूछे, कोरोना वायरस पूछे, कोरोना संक्रमक पूछे, कोरोना रोग पूछे, कुछ भी पूछा जाए तो संस्कृत अनुच्छेद जो है आपको बस इतना टॉपिक लिख देना है, ठीक ना। चलिए देखते हैं, सबसे पहला जो वाक्य है वो है कोरोना वायरस एक महामारी है। बिल्कुल सिंपल सा वाक्य लिए है कि कोरोना वायरस एक महामारी है, तो क्या हो जाएगा, तो कोरोना वायरसः वायरसः कोरोना वायरसः एकः महामारी अस्ति। उसके बाद क्या है, तो यह एक विश्वव्यापी संक्रामक रोग है। इयम एक विश्वव्यापी संक्रामक रोग है। इयम एकः विश्वव्यापी संक्रामक रोगः अस्ति। उसके बाद क्या है, तो इसकी उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हुई थी, चीन देश के वुहान नगर से हुआ था। इसकी उत्पत्ति यानी अस्य उत्पत्ति, तो अस्य उत्पत्ति चीन देशस्य, चीन देश के, तो चीन देशस्य यानी अस्य उत्पत्ति चीन देशस्य वुहान नगरात अभवत। चीन देशस्य वुहान नगरात अभवत। उसके बाद क्या है, तो विश्व का संपूर्ण देश कोरोना रोग से पीड़ित है। विश्व का, तो विश्व का क्या हो गया, विश्वस्य, संपूर्ण देश, तो संपूर्ण देश यानी कि संपूर्ण देश कोरोना रोग से, तो कोरोना रोग से क्या हो गया, कोरोना रोगैन पीड़ित है, तो पीड़ितः संपूर्ण देश, तो संति हो जाएगा ना, संपूर्ण देश। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा देश भी कोरोना रोग से पीड़ित है। हमारा देश का क्या हो जाएगा, अस्माकं देशः भी कोरोना रोग से पीड़ित है। भी या अपी, भी का हो गया अपी, तो कोरोना रोग से पीड़ित है। कोरोना रोगैन पीड़ितः अस्ति। हमारा देश भी कोरोना रोग से पीड़ित है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि इसके वर्तमान में सभी जगह वैक्सीन उपलब्ध हैं। तो इसके का क्या हो जाएगा, अश्य वर्तमान में, तो वर्तमाने सभी जगह, तो सर्वत्र, अस्य वर्तमाने सर्वत्र वैक्सीन का जो है होता है, इसका संस्कृत होता है रोग द्रव्य निवेशनम। क्या होता है, रोग द्रव्य निवेशनम, सभी जगह यानी सर्वत्र रोग द्रव्य निवेशनम उपलब्ध अस्ति। उसके बाद क्या है, उसके बाद है विश्व के हजारों लोग संक्रमित हैं। तो विश्वस्य हजारों का होता है या फिर हजार का होता है सहस्त्र। विश्वस्य सहस्त्र लोग, तो सहस्त्र जनः संक्रमितः जना संक्रमिता सिर्फ हो जाएगा, जना संक्रमिता अस्ति की संति होगा भाई। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि इसके प्रभाव में हजारों लोग मारे गए हैं। इसके प्रभाव में यानी कि अस्य प्रकोपे, इसके प्रभाव में, तो अस्य प्रकोपे हजारों लोग, हजार का क्या होता है सहस्त्र। अस्य प्रकोपे सहस्त्र जना मारे गए हैं, तो मृत्युम प्राप्ता। ये था आपका 8 वाक्य, जो कि आपको 7 वाक्य लिखने हैं एग्जाम में। बेहद इंपॉर्टेंट है कोरोना महामारी, कोरोना वायरस बेहद इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। इस चीज़ को आप जो है क्लियर कर लीजिए, और ये चीज़ जो है बेहद इंपॉर्टेंट है आपकी दृष्टि से। आपका टोटल जो है 10 जो है हमने करा दिया।
और ये 10 जो है आपके लिए जो है, अगर आपको और किसी चीज़ पे अगर चाहिए, किसी टॉपिक पे, किसी अनुच्छेद पे अगर आपको और चाहिए कि नहीं इस टॉपिक पे भी अनुच्छेद बनना चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो है आपके कमेंट का रिप्लाई जो है वीडियो के माध्यम से दिया जाए। अगर आपको किसी और टॉपिक पे चाहिए तो जो है आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों अब जो है इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट, उम्मीद करता हूँ आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।